बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम सीखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनका जो रिलेशन है वो किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, चैप्टर नंबर 13.1 एक्सरसाइज, उसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। ये ई कैड के बच्चों के लिए भी बड़ी जो है वो मुफीद है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है। तो इसके बेटे 3 पार्ट हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो अगर आप सीख लेंगे तो बिल्कुल इन्हीं लाइन पर आप दूसरे 2 पार्ट जो हैं वो सीख जाएंगे। तो पहले पार्ट में ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू पाई ओवर 2 माइनस काज इनवर्स एक्स। तो चूँकि साइन और काज बेटे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, तो इसी तरह यानी साथ ही उसने ये पूछ लिया है कि आप ये भी प्रूव करें कि काज इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको कुछ बच्चे तो इसको एज अ रिज़ल्ट याद रख लेते हैं और उनके मल्टीपल चॉइस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं। तो आइए आज हम इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसके रिज़ल्ट को हम जो है वो किस तरह से यानी डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस के लिए जो है वो क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो आइए जल्दी से पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये आपने क्लास में भी सीखा हुआ है, फिज़िकली भी। तो दोबारा इसको एक दफ़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए बेटे आपने सबसे पहले जो है वो राइट ट्रायंगल जो है वो कंसीडर करनी है। ये राइट ट्रायंगल जो है आपके पास है, ये सी पे 90 एंगल है और अल्फ़ा और बीटा जो है ये एक्यूट एंगल हैं। तो चूँकि ये राइट ट्रायंगल है और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर सी पे 90 है तो अल्फ़ा और बीटा का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल कंसीडर करें, फिर अल्फ़ा और बीटा जो है उनका सम, चूँकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो 90 यानी पाई ओवर 2 लिखें। इधर से अजीज़ बच्चों आप अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे तो वो पाई ओवर 2 माइनस बीटा मिलेगी, और अगर बीटा की वैल्यू आप लेंगे तो वो पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा मिलेगी। ये 2 इक्वेशन आप बना लें। इसके बाद बेटे आपने साइन अल्फ़ा जो है वो कंसीडर करना है। ये कैसे पता चलेगा कि साइन अल्फ़ा कंसीडर करना है? तो आप देखें बेटे, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है, जो आइडेंटिटी आपने प्रूव करनी है, उसकी लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप गैस करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने साइन अल्फ़ा कंसीडर करना है। तो साइन को तो बेटे आप एज इट रहने दें, साइन को नहीं कुछ कहना आपने। अल्फ़ा को आप रिप्लेस कर दें, चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में फाइंड की है पाई ओवर 2 माइनस बीटा। तो ये अल्फ़ा की रिप्लेसमेंट हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस बीटा से। तो चूँकि आप बेटे जानते हैं 10 चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है कि साइन और काज जो हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल फंक्शन होते हैं। तो साइन पाई ओवर 2 माइनस बीटा को आप काज बीटा लिख सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू काज बीटा के इक्वल आपने लिख लिया। अलाइड एंगल की मदद से लिख लें, या ये जहन में रखें कि ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं साइन और काज, तो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो इसके बाद आपने सपोज कर लेना है बेटे कि चूँकि साइन अल्फ़ा और काज बीटा ये देखें ना इक्वल आ गए हैं, तो आपने सपोज कर लेना है कि साइन अल्फ़ा और काज बीटा जो है ये दोनों चूँकि इक्वल हैं, तो सपोज किया है कि ये दोनों एक्स के इक्वल हैं। तो चूँकि ये 3 वैल्यू बेटे इक्वल हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई 2 वैल्यू इक्वल लेके रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप साइन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स लेते हैं तो अजीज़ बच्चों यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपको साइन इनवर्स एक्स मिलेगी, और अगर आप कॉस बीटा को एक्स के इक्वल लेते हैं, ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू काज इनवर्स एक्स मिलेगी। ठीक हो गया? तो ये मैंने ये बेटे लिखा है आगे कि ये 2 वैल्यू जो अल्फ़ा और बीटा की आपको मिली हैं, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यूज़ करनी है। आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 बेटे आपकी ये है। तो आइए इधर बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आपने साइन इनवर्स एक्स लगानी है, वो आपने यहाँ लगा दी, और राइट साइड पे बेटे पाई ओवर 2 माइनस बीटा है, तो बीटा की वैल्यू आपने
ये काज इनवर्स एक्स लगा दिए। तो ये पहला रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेटे वो आपकी प्रूव हुई। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन में आप बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू लगाते हैं तो बीटा की वैल्यू है काज इनवर्स एक्स, तो ये बीटा की वैल्यू आपने लगा दी काज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अजीज़ बच्चों है साइन इनवर्स एक्स। तो ये दूसरा रिलेशन भी आपने प्रूव कर दिया। तो ये सारा जो मैंने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया है, सारी ये कोशिश की है, वो बेटे मैंने आपको कुछ और सिखाने के लिए की है। जो ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत दफ़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आइडेंटिटी आई हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बेटे आई हुई है, वो सिखाने के लिए ये देखें थोड़ी सी मैंने चेंज की है जो रिज़ल्ट हमने प्रूव किए हैं। यहाँ से देखें मैंने काज इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे लाया, तो ये एक्चुअली वो रिलेशन है जो बार बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। यहाँ आपने बड़ी तवज्जो से ये अब सुनना है जो अब मैं बोलने लगा कि जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि एक दूसरे के को रेशो होते हैं, साइन और काज बेटे एक दूसरे के को रेशो हैं, इसी तरह टैन और काट एक दूसरे के को रेशो होते हैं, फिर इसी तरह सेक और कोसेक जिसके पूरा अगर आप नेम लें तो आप सीकेंट और कोसीकेंट कहते हैं, तो ये एक दूसरे के को रेशो होते हैं। तो अगर को रेशो फंक्शन के इन्वर्स का सम होगा तो ये अजीज़ बच्चों आपने याद रखना है कि वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट जो है अगर आपने याद रख लिया कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और वो एक दूसरे के को रेशो हों तो उनके इन्वर्सेस का सम जो है वो हमेशा आपने याद रखना है 90 डिग्री यानी पाई/2 होता है। ये जगह भी चेंज कर सकते हैं आप, अगर ये दूसरी आप देखें इसकी फॉर्म, तो जगह चेंज करने से कोई मसला नहीं है चूँकि आपका जो साइन है वो प्लस का है दरमियान में। तो काज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कर लें या साइन इनवर्स एक्स प्लस काज इनवर्स एक्स कर लें तो 90 डिग्री होगा। इसी तरह अजीज़ बच्चों सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स ये एक दूसरे के को रेशो हैं। इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये एक दूसरे के जो है वो को रेशो फंक्शंस हैं, इनके इनवर्स का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये रिज़ल्ट अगर आपने याद रख लिया तो जो बार बार अजीज़ बच्चों मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चों का वो गलत हो रहा है क्योंकि उनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो ये चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर का जो है बेटे, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप डोमेन रेंज पढ़ी हुई है तो वो दोबारा अच्छे तरीके से देखें। तो इस रिज़ल्ट से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया हुआ है, ई कैट में पूछा गया है, वो बेटे ये है कि आप बताइए कि कॉज इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 0 किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया। तो जिस बच्चे की बेटे ये डोमेन और रेंज इनकी क्लियर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसको ये पता है कि काज इनवर्स और साइन इनवर्स जो हैं इनकी जो डोमेन होती है वो अजीज़ बच्चों डोमेन होती है, अगर मैं एक्स से लिखूं तो -1 से लेकर +1 तक होती है, जिसकी दूसरी फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो क्लोज इंटरवल में भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, -1 ले लें, इधर दोनों वैल्यू -1 ले लें, दोनों वैल्यू आप 1 ले लें, दोनों वैल्यू आप 0 ले लें, यानी -1 और 1 के बिटवीन कोई भी आप वैल्यू ले लें, तो अजीज़ बच्चों जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला प्रूव किया है कि काज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, उसके मुताबिक अजीज़ बच्चों अगर आपका x जो है वो बिटवीन -1 एंड 1 है या -1 भी हो जाए या 1 भी हो जाए, चूँकि काज इनवर्स और साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो अजीज़ बच्चों -1 से 1 है, ये दोनों वैल्यू भी आप शामिल कर सकते हैं।
तो -1 के लिए अगर आप -1 लगा देते हैं इधर दोनों वैल्यू, तब भी आंसर π/2 होगा। अगर अजीज़ बच्चों आप 0 लगा देते हैं तब भी π/2 होगा। अगर आप 1/2 लगा देते हैं, वो भी बिटवीन -1 और 1 ही आ रहा है। तो अगर आप अपनी डोमेन से बाहर नहीं जा रहे तो आप कोई भी नंबर यहाँ यूज़ करते हैं जो आपकी डोमेन में है, जो कि साइन इनवर्स और काज इनवर्स की जो डोमेन है वो अजीज़ बच्चों आपके सामने है। तो उस डोमेन में रहते हुए अगर आप कोई भी यहाँ नंबर यूज़ कर देते हैं, 1 1 0 0 लगा देते हैं और 1/2 यूज़ कर लेते हैं, तो अजीज़ बच्चों आपका आंसर क्या होगा? π/2 होगा। तो ये मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ई कैट में पूछा गया है, गुजरांवाला बोर्ड में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको ये बार बार पूछा गया है। तो उम्मीद है बेटे कि ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।